ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन के बारे में है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पे हम सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो A1 सीरीज जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे A का मतलब CCNA है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको नंबर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स बढ़ते हुए कब दिखेंगे? हर एक टॉपिक के बाद आपको जो है नंबर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है वो हमारा कम्युनिकेशन है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। CCNA का कोर्स जो भी मतलब जो बिगिनर है, जो अभी पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं, या अगर किसी ने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करने आया है तो वो भी यहाँ से जो है पढ़ सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन नॉर्मल जो है होती क्या है? ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें, आप लोगों ने अपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब एक्चुअल में ये क्या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेशन, ये जो होता है ये दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जो अगर मैं ये एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डंडे को हम सीधे बना लेते हैं, एंड दिस इज हियर, लेट्स गो, ये यहाँ पे। ठीक है, मान लो दो लोग यहाँ पे हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल राइट हियर। तो ये वाई भी हमारे पास है यहाँ पे। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मान लो दो लोग हैं और वो आपस में जो है बातें कर रहे हैं। तो वो जो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने देखा था कि उसको हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है वो किस तरीके से आपस में जो है कम्युनिकेट करते हैं। इंसानों का तो हमने देख लिया कि भाई दो इंसान हैं, अगर आप लोग आपस में बात करते हो लोगों से तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, तो वो एक तरह से क्या है? इन्फॉर्मेशन को ही तो आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो उसको हम जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में है। ठीक है, लेकिन हमें जो कम्युनिकेशन देखनी है वो डिवाइसेस के बीच में देखनी है, कि डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती है। तो हम वही देखेंगे कि डिवाइसेस के बीच में किस तरीके से जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन देखा और हमने बोला कि भाई ये कम्युनिकेशन में होता है। लेकिन अब डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे जो है एक डब्बा ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक डब्बा, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा डब्बा ले लिया। ठीक है, तो ये दो डब्बे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक और डब्बा ले लेता हूँ, एंड वो डब्बा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डब्बा क्या है मैं अभी आपको बता लेता हूँ। यहाँ पे जो है मान लो ये आपका फोन है, ये फोन है आपका। ठीक है, ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका फोन है, राइट है। तो लेट्स अरेंज दिस, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ये आपका फोन है, और यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे ला लेते हैं, एंड दिस इज फोन आपका। लेट्स लिख दिस, एंड ओ भाई साहब, एक मिनट भाई, इसको थोड़ा सा हम ठीक लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये आपका फोन है, और यहाँ पे मान लो ये आपके दोस्त का फोन है। ठीक, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये आपके जो है दोस्त का फोन है, और यहाँ पे इस छोटे से डब्बे के अंदर आपका डेटा है। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? देखो, हमने ऊपर देखा कि अगर दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि भाई अगर हमारे पास डिवाइसेस है तो उस केस में हम कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे। ठीक है, आपके पास आपका फोन है, ठीक है, ये आपका फोन है, और ये जो है आपके दोस्त का फोन है। ठीक है, दिस इज योर फोन, और ये आपके दोस्त का फोन है। ठीक है, अब आपके दोस्त ने बोला भाई भाई तेरे पास जो है मेरी फोटो है, भाई वो फोटो जो है वो मुझे जो है अपने डिवाइस से यहाँ पे सेंड कर दे। ठीक है, तो दोस्त ने बोला कि भाई मेरा जो है फोटो है वो तेरे पास है, वो तो वो मेरे को सेंड कर ले। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है दोस्त भाई, मैं तेरे को जो है फोटो भेज लेता हूँ, लेकिन भाई तुम यहाँ पे क्या करो, भाई तुम यहाँ पे क्या करो, पहले ये हटा देते। ओके भाई,
तुम यहाँ पे क्या करो, तुम अपने डिवाइस का यहाँ पे ब्लूटूथ खोल लो, ठीक है। अच्छा, तो आप दोस्त को बोलते हो भाई ब्लूटूथ खोल दो, तो दोस्त आपका ब्लूटूथ खोल देता है, और आप लोग क्या करते हो कि जो आप लोगों के पास फोटो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दोस्त को भेज देते हो, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे भेजो, फाइल भेजो, फोटो भेजो, ठीक है, कुछ भी आप भेजो, उसको हम डेटा बोलते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सेंड करो तो उसको हम डेटा बोलते हैं। मान लो फिर यहाँ पे हम इधर लिख लेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपके दोस्त ने आपको ये सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, ठीक है। तो विल चेंज द कलर येलो, ओके। तो जस्ट राइट इट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड कर, ठीक है। तो मान लो फिर अब आपके दोस्त ने जो है अब यहाँ पे आप लोगों को जो है आपकी फोटो यहाँ पे सेंड कर ली, और उस फोटो को हमने बोला कि भाई यहाँ पे डेटा सेंड कर लिया, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन जो है हम जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बोलते थे, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को इसको जो है बोलना पड़ेगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयर जो चीज हो रही है वो डेटा है, ठीक है। इसकी ऐसी की तैसी। एक्चुअली गाइज मैंने जो है ना अभी माउस नहीं रखा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको चलाने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्त ने जो है आपको फोटो भेज दिया, उस फोटो को जो भी दोस्त ने आपको डिवाइस में भेज दिया उसको हम बोलते हैं डेटा। कुछ भी जो भेजेगा आपका दोस्त को हम डेटा बोलते हैं, वो फाइल भेज ले, ये भेज ले, तो इसको हम जो है यहाँ पे इन शॉर्ट डेटा बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जो है ध्यान में रखना है। जो भेजता है, ठीक है, तो जो भेजता है उसको हम सेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो रिसीव करता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और टेक्निकल जो है नाम है, हम इसको बोलते हैं, ये कलर विजिबल नहीं है, ये वाला कलर ले लेते हैं, सोर्स। जो भेजता है, ठीक है, उसको हम सोर्स बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिसीव करने वाला जो है वो डेस्टिनेशन है, और जो भेज रहा है वो सोर्स है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डाउन इस तरीके से, एंड दिस वन इज a bit, let's leave it, we'll select one more time and just will take this as down, okay। तो इसमें जो है एक सोर्स है, दूसरा डेस्टिनेशन है, यानी एक भेजने वाला है और एक रिसीव करने वाला है। जो भेजने वाला होता है उसको हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है, और जो रिसीव कर रहा होता है उस पार्ट को हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सी सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से जो है हमारा कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस के बीच में। तो अगर अब इसकी डेफिनेशन की बात आई तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन टेक्निकल थी, इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम सिंपली इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। रेड कलर का टप्पा ले लेते हैं, तो आप लिख सकते हो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा, और इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, फ्रॉम ए डिवाइस कॉल्ड सोर्स टू ए डिवाइस कॉल्ड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बिल्कुल सी सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ आ गई होगी कि ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ डेटा, डेटा मतलब कुछ भी जो आप भेजोगे, ठीक है, फ्रॉम ए डिवाइस कॉल्ड सोर्स, ठीक है, एक डिवाइस से जिसको जो है हमने यहाँ पे सोर्स बोला, ठीक है, ये डिवाइस है इसको हमने सोर्स बोला, तो ए डिवाइस कॉल्ड डेस्टिनेशन, ठीक है, एक डिवाइस डेस्टिनेशन की तरफ से, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सोर्स हम उसको बोलते हैं जो भेजने वाला होता है, और जिधर भेज रहे हैं उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो रिसीव कर रहा है वो डेस्टिनेशन है। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी यही हो जाती है कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ए डेटा फ्रॉम वन डिवाइस कॉल्ड सोर्स टू ए डिवाइस कॉल्ड डेस्टिनेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है, हमारी जो नेटवर्किंग की इंडस्ट्री है इसमें जो कम्युनिकेशन होती है डिवाइसेस की, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली तीन टाइप से कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। हम यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं।
और यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, ओनली 3 टाइप्स। मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन, सिर्फ 3 तरह की जो कम्युनिकेशन है हमारे इंडस्ट्री में, यानी जो डिवाइसेस के अंदर, नेटवर्क के अंदर मान लो आप डिवाइसेस जो है वो सिर्फ इसी 3 वे से जो है यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो वर्ड है ओनली, इस ओनली वर्ड पे आप फोकस करो, ठीक है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डिवाइसेस, तो डिवाइसेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपका डिवाइस राउटर है, या आपका डिवाइस यहाँ पे स्विच है, या बोल दो फायरवॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके डिवाइसेस है, कोई भी डिवाइस है, जो भी वो कम्युनिकेट करते हैं वो 3 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और यही 3 तरीके से जो ये कम्युनिकेट करते हैं, ये आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से टाइप है हम वो देख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो हमारा सबसे पहला टाइप आता है, तो विल चेंज द कलर टू रेड, एंड आवर फर्स्ट टाइप विच इज, इट इज नोन एज यूनिकास्ट, ओके। पहला जो टाइप है दैट इज यूनिकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो है, मैंने एक डब्बा ले लिया, ओके, राइट हेयर, एंड let's take this as red, एंड आई विल टेक अ छोटा डब्बा राइट हेयर। ये छोटा डब्बा क्या है वो भी हम देखते हैं। दिस इज अवर सोर्स, ठीक है। सोर्स आपको पता है क्या हो गया, तो ये हमारा सोर्स है। लेट्स रिसाइज सिलेक्टेड, जस्ट सिलेक्ट दिस, एंड ये हमारा सोर्स है। मान लो ये आपका फोन है, ठीक है, तो ये आपका सोर्स हो गया, आपका डिवाइस हो गया। इसके अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, हर किसी के फोन में भाई कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं, ठीक है, दैट इज सिंपल। और कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन है यहाँ पे, मान लो मेरा एक कॉन्टैक्ट है ए, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट है बी, फिर है सी, देन इज डी, देन इज ई, और यहाँ पे जी, ठीक है। ये जी आपकी जीएफ नहीं है, वो तो है ही नहीं, आप लोग सिंगल हो, या तो आप लोगों को धोखा वगैरह दिया होगा। बट यहाँ पे हम जी लिख लेते हैं, नॉर्मली जी को नहीं लिखते हैं हम, ये जी खराब हो रहा है, इट इज नॉट लुकिंग गुड, तो भाई पर्सनल नहीं लेना, ठीक है, ये मैं मजाक कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो है चीज, अब देखो भाई, आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स है। अब मान लो आप लोगों को किसी को कॉल करनी है, ठीक है, मान लो आप लोग बाहर गए हो, और मान लो आपको अब आप लोग बाहर गए हो, तो आपको इन्फॉर्म करना है आपके पापा को, ठीक है, कि आपको अपने पापा को बोलना है कि भाई मैं आज घर लेट आऊंगा, ठीक है। तो अगर आप उसको बोलोगे भाई मुझे घर लेट आना है, तो आप लोग क्या करोगे, मान लो जो आपकी पापा की आईडी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपका पापा का जो कांटेक्ट है वो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आपके पापा का कांटेक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, इस कांटेक्ट को, और यहाँ पे जो है आप एक उसको मैसेज लिखोगे, आप उसको एक, विल टेक द ब्लू कलर, आप उसको मैसेज करोगे, ठीक है, सिंपल, आप उसको मैसेज करोगे, तो ठीक है। तो भाई आपने अपने पापा को यहाँ पे मैसेज की कि भाई जो मैं, मुझे जो है आज आने में लेट हो जाएगा, तो आप अपने पापा को ये मैसेज सेंड करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक आपका फोन के अंदर सेंड बटन होता है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो है मैसेज सेंड करोगे, ठीक है, अपने पापा को। तो जैसे ही आप इसको ये मैसेज सेंड करोगे, तो आप सेंड पे क्लिक करोगे तो मैसेज सेंड नहीं होगा, क्योंकि आपका डिवाइस आपसे पूछेगा कि भाई जो आप जिसको भेज रहे हो भाई किसको भेज रहे हो, ठीक है। मान लो मैसेज तो आपने लिखी, ठीक है, अब आप किसको भेज रहे हो, तो आपका डिवाइस आपको पूछेगा कि भाई आप किसको यहाँ पे मैसेज भेज रहे हो। तो किसको आप मैसेज भेज रहे हो, वो हमारा रिसीवर हो जाएगा, यानी कि आपका पापा। तो आप अपने पापा को यहाँ पे मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। तो रिसीवर, इन सोर्स रिसीवर को हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, और जो भेज रहा है वो हम लोग है, तो हम वो सोर्स हो गए, ठीक है। तो आपने जो है पापा को, एक स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और उसको यहाँ पे मैसेज भेज दी कि पापा मैं आज नहीं आ सकता हूँ, मुझे आज लेट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं कुछ खेल रहा हूँ या कहीं पार्टी में हूँ। पार्टी का नहीं बोलना, ठीक है, नहीं तो पापा जो है घर आके वहीं आके मारेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी हो आप लोग, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे जो है ये मैसेज जो है, फिर मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो ये जो मैसेज है यहाँ पे जो है पापा को सेंड हो गई, ठीक है। तो ये मैसेज जो है पापा को यहाँ पे सेंड हो गई। तो यहाँ पे जो सेंड कर रहा है वो मैं हूँ, यानी मैं सोर्स हो गया, यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ, और मैं जिसको सेंड कर रहा हूँ वो है पापा, दैट इज रिसीवर। रिसीवर जो है वो हमारे पापा है, यानी वो हमारा
डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, आप एक सोर्स हो और आप एक डेस्टिनेशन को यहाँ पे मैसेज भेज रहे हो, यानी एक बंदे को यहाँ पे मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपको ये जो है पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली मैं यहाँ पे जो है कलर चूज कर लेता हूँ। तो गाइज मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, तो उस पॉपकॉर्न को इग्नोर करो। डेटा इज सेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू ए सिंगल डेस्टिनेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा। यानी डेटा स्टैंड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, यानी एक सिंगल सोर्स से, ये सोर्स आप हो और आपके डिवाइस से जो है यहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है एक सिंगल डेस्टिनेशन को। आपने अपने पापा को जो है यहाँ पे मैसेज सेंड की, तो वो पापा के ही फोन में जाएगी, ठीक है, किसी और के फोन में तो नहीं जाएगी। तो पापा के फोन में अगर आपने यहाँ पे मैसेज भेजी, तो वो मैसेज जो है पापा के फोन में ही जाएगा, या जो डेटा भेजा वो मैसेज जो कुछ भी भेजा वो आपके पापा के फोन में ही जाएगी। तो इस टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसको हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहां पे जो है इंफॉर्मेशन या डेटा जो है एक सिंगल सोर्स से जाता है, ठीक है, और सिंगल डेस्टिनेशन पे जाता है। यानी एक सोर्स से गया और एक ही डेस्टिनेशन पे गया, ठीक है। यानी आपने पापा को भेजा तो पापा को भेजा, मान लो आप अगर इसके बाद आपको अपनी बहन को भेजना है, तो आप अपने डिवाइस से अपनी बहन की डिवाइस पे जो डेटा भेजोगे वो यूनिकास्टली भेजोगे, क्योंकि उसमें एक सोर्स है, यानी आपका अपना डिवाइस है, और डेस्टिनेशन वाले का डेस्टिनेशन जो है वो भी एक ही है। डेस्टिनेशन एक होने का मतलब है कि भाई डेस्टिनेशन पे भी एक ही डिवाइस है जिसको आप सेंड कर रहे हो, क्योंकि डेस्टिनेशन यहाँ पे जो रिसीवर है वो हमारे पापा है, और उस डेस्टिनेशन पे उस पापा के पास एक ही डिवाइस है और उसी पे रिसीव हो रहा है। तो एक डिवाइस सोर्स से एक डिवाइस डेस्टिनेशन पे जो डेटा यहाँ पे सेंड होता है उसको हम यूनिकास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिकास्ट है। अब हम सेकेंड टाइप पे आते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या है, ठीक है। अब यही एग्जांपल हम दोबारा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आई विल टेक द रेड कलर एंड दिस इज अवर डिवाइस विच इज सोर्स, विच इज सिंपल। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डिवाइस है। यहाँ पे एक और डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे यहाँ पे, तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। कॉन्टैक्ट्स आर हेयर, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच जी नहीं लिखते हैं, ठीक है गाइस, आई जे के, ठीक है। ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मान लो अब जो है, मान लो आप छुट्टियों पे हो, मान लो आप कहीं जॉब करने गए हो या आप कहीं बाहर पढ़ने गए हो, तो कुछ फेस्टिवल्स के वक्त जो है आपको घर आना पड़ता है, ठीक है। तो आपने सोचा कि भाई अब मुझे मुझे तो घर आना है, तो मैं सबको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे अपने पापा को भी बोलना है, मम्मा को भी बोलना है, बहन को भी बोलना है, सबको बोलना है। तो मैं सबको इन्फॉर्म करूंगा कि भाई यार एक डेटा सेंड करूंगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे इन सब को, जो भी है यहाँ पे ये जितने भी है, आप इनको एक मैसेज भेजोगे, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, अब आपको ईजी हो जाएगा। तो आप इनको एक मैसेज भेजोगे कि भाई मैं जो है घर आ रहा हूँ, ठीक है। जो बला चली गई थी, जो आफत चली गई थी, वो वापस घर आ रहा है। लेकिन अब इन सब को आपको एक ही मैसेज करनी है और बोलना है कि भाई मुझे जो है घर आना है। तो आप यहाँ पे जो है अब आप मैसेज करोगे अपने डिवाइस से, ठीक है। तो आपका जो डिवाइस है वो सोर्स है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जाओगे और अपने पापा के कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, और पापा पापा आपको अपने मोबाइल में दिख जाएगा। आप क्या करोगे, पापा को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे जो है डिवाइस पूछेगा कि भाई तुम्हें भेजना किसको है, तो भेजना किसको है, तुम बोलोगे भाई मुझे भेजना है पापा को। तो तुमने बोला भाई मेरे को भेजना है पापा को, तो ये किसको भेजेगा, तो ये पापा को भेजेगा। तो अगर आप यही मेथड यूज करते हो, ध्यान से देखो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यही मेथड यूज करते हो, मान लो ए आपका पापा है और आपने जो है इसको पापा को यहाँ पे मैसेज भेज दी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, पापा को यहाँ पे आपने मैसेज भेज दी। तो ये अभी अभी हमने जो है ये पढ़ा, ठीक है। इसको पहले मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये मैसेज भेज दी। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई ये मैसेज को हम यूनिकास्ट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट।
यानी अभी अभी हमने देखा कि भाई एक सोर्स से जब आप एक डेस्टिनेशन को भेज रहे हो तो आपने दोबारा वही मैसेज भेजी। यानी इस बार भी आपने एक ही सोर्स है आपके डिवाइस से आपने डेस्टिनेशन पापा को जो है यहाँ पे मैसेज भेज दी। एंड दैट इज यूनिकास्ट, जो कि अभी अभी बस अभी आधा मिनट भी मुश्किल से हो गया होगा, अभी हमने देखा था कि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक, कि भाई अगर एक सोर्स से भेज रहे हो एक डेस्टिनेशन की तरह तो ये यूनिकास्ट हो गया। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हम तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। लेकिन हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने पापा को तो भेज दिया, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे दूसरी मैसेज ले रहे हैं और ये अपनी जो है बहन को सेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर जो तीसरी मैसेज हम ले रहे हैं, विल टेक ग्रीन, ग्रीन तो ये है ऑलरेडी है। सी मैसेज जो हम ले रहे हैं, ये आप जो है भेज रहे हो अपने कजन को मान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी आप भेज रहे हो वो आप यूनिकास्टली भेज रहे हो। अगर मैं यूनिकास्ट बोलूं तो उसका मतलब है एक आपका सोर्स है और एक दूसरा डेस्टिनेशन है, और उसकी तरह पहले आपने पापा को भेजा सोर्स टू डेस्टिनेशन, हो गया एक यूनिकास्ट। फिर उसके बाद दूसरा यूनिकास्ट में आप ही सोर्स हो और डेस्टिनेशन बहन है। तो इससे एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सोर्स जो है वो सेम ही रह रहा है, सोर्स इज नॉट चेंजिंग। यानी सोर्स तो आप ही हो, ठीक है, सोर्स तो आप ही लोग हो, ठीक है, यानी सोर्स तो आप ही का डिवाइस है ना। आप देखो डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, पहले डेस्टिनेशन पापा था, फिर डेस्टिनेशन बहन थी, फिर डेस्टिनेशन कजन है। इसी तरीके से और डेस्टिनेशन यहाँ पे होंगे। आप एज्यूम कर लो यहाँ पे जो है और भी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे डी की अलग से डेस्टिनेशन होगी, कोई ई की। तो सबसे पहले पापा को आपने भेजा तो वो आपका एक यूनिकास्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने बोला यार पापा को मैंने मैसेज कर दिया, अब मैं बहन को मैसेज करता हूँ, तो वो बहन के डिवाइस में गया, दूसरा यूनिकास्ट। फिर इसी तरीके से आपने बोला भाई अब तीसरी मैसेज भेज देता हूँ, तो ये तीसरा जो है यहाँ पे यूनिकास्ट हो गया कजन को, ठीक है। लेकिन कैसा हो, ठीक है, कैसा हो कि अगर आप ऐसा करो कि मैसेज तो आपको एक ही भेजनी है कि भाई मैं घर आ रहा हूँ, यार मैं घर आ रहा हूँ। तो ऐसा हो कि जो आप मैसेज यहाँ पे भेजो वो आप एक क्लिक में जितने भी कंटैक्ट्स को आपको भेजना है उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंड कर दो। दोबारा मैं बोलता हूँ, आप पहले क्या कर रहे थे, आपने पहले पापा को मैसेज की, बोला ठीक है हो गया यूनिकास्ट हमारा। अब आपने फिर बहन को मैसेज की, दूसरा यूनिकास्ट, फिर कजन को मैसेज की, तीसरा यूनिकास्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इतना भाई यूनिकास्ट यूनिकास्ट कर करके मान लो आपके फैमिली मेंबर्स बहुत है, ठीक है, जॉइंट फैमिली है और एक बड़ी फैमिली है, तो उसमें आप एक एक करके अगर इस तरीके से मैसेज करोगे तो भाई रात उधर ही हो जाएगी और आपका डिवाइस भी यहाँ पे बैटरी वगैरह खत्म हो जाएगी, और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि भाई इतना सारा जो है एक एक करके यहाँ पे मैसेज करे, ठीक है। कैसा रहे कि अगर जितने भी कॉन्टैक्ट्स को हमें मैसेज करना है उन सबको सिलेक्ट करे और एक ही में मैसेज यहाँ पे सेंड कर दे, ठीक है। यानी एक मैसेज जो है इन सब को एक साथ सेंड कर ले। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। तो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, विच इज एज सिंपल एज दैट, विच इज, डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, विच इज डेटा is sent from a single source to all devices in the destination, ठीक है। क्या मतलब होगा, इस डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो डेटा इज सेंड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, सोर्स मैंने बोला हमेशा सेम ही रहेगा, जो कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि भाई सोर्स जो है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये देखो सोर्स जो हमारा चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, डेटा इज सेंड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू ऑल द डिवाइसेस इन द डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द डिवाइसेस इन द डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। डेस्टिनेशन में जितने भी डिवाइसेस हैं, तो डेस्टिनेशन में मान लो यहाँ पे हमारा पापा का डिवाइस है, बहन का डिवाइस, इसी तरीके से कजन का डिवाइस है, डॉट 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 और यहाँ पे डिवाइसेस होंगे। तो इन सब को मैसेज भेजना, ठीक है। आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड जस्ट लीव कर दो, जस्ट मूव दिस है, ठीक है। पापा को, बहन को, कजन को, रिमूव दिस, डिलीट एंड
इसी तरीके से यहाँ पे बहन थी हमारी। तो ये जो है आप लोगों के डेस्टिनेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है। यानी डेस्टिनेशन में आप लोगों के ये लोग हैं, पापा बहन कजन। इन डेस्टिनेशन को आप लोग, जो डेस्टिनेशन में जितने भी डिवाइसेस है, किन किन के डिवाइसेस है, पापा के डिवाइस है, बहन का डिवाइस है, कजन का डिवाइस है, जितने भी डिवाइसेस है डेस्टिनेशन के अंदर, उन सबको भेजना। ये क्या बात हुई भाई, आपने कुछ अच्छा यहाँ पे एक्सेंट यूज किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट हेयर, विच इज ऑल द डिवाइसेस। ऑल द डिवाइसेस मतलब हुआ जितने भी डिवाइसेस हैं सबको भेजो, जितने भी डिवाइसेस है सबको भेजो, जितने भी डिवाइसेस है सबको भेजो, सबको सबको, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर हम बोलते हैं सबको भेजो, इसका मतलब ये है वन टू ऑल, यानी एक सोर्स से आप यहाँ पे सबको भेज रहे हो, ठीक है। वन टू ऑल, तो ऑल में कौन आ रहा है, ऑल में सब कुछ आ रहा है। तो कोई यहाँ पे स्मार्ट लोग आके बोलेंगे भाई ये वन टू ऑल को हम वन टू एनी भी तो बोल सकते हैं, और ये जो वन टू एनी है, ये जो आप बोल रहे हो वन टू एनी, ये बिल्कुल गलत है। तो हमें समझना है भाई ये वन टू ऑल में और वन टू एनी में क्या फर्क है। भाई ऑल का मतलब जितने भी डेस्टिनेशन में डिवाइसेस हैं सारे डिवाइसेस को भेज दो, तो हमारा ऑल हो गया। लेकिन एनी का मतलब क्या है भाई, देखो भाई एनी तो यहाँ पे सिंपल की बात है ना, अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ 90, तो ये 90 भी तो एनी है। मैं बोल दूं 80, भाई ये 80 भी तो एनी है। भाई मैं बोलूँ 50, इसको भी मैं बोल सकता हूँ एनी। भाई अब अगर मैं बोलूं ऑल, अब जैसे ही मैंने ऑल बोल दिया, ऑल का मतलब सीधे समझ आ रही है कि सारे 100 के 100 को ही भेजना है, ठीक है। अगर यहां हम बोले एनी को भेजो, तो एनी तो 90 लोग भी हो गए, 80 बोले एनी 80 भी हो गया, एनी 50 भी हो गया। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है, डेटा सेंड होता है सिंगल सोर्स से, ठीक है। तो ऑल द डिवाइसेज इन द डेस्टिनेशन, जितने भी डिवाइसेस डेस्टिनेशन के अंदर है उन सबको यहाँ पे सेंड होता है, ठीक है। यानी फिर वो आपके पापा हो, कजन हो, जो भी है डेस्टिनेशन के अंदर, उनको सेंड होता है। तो मेनी जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन टू मेनी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है, विल कम टू द थर्ड टाइप विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विच इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, इट्स मल्टीकास्ट, ठीक। मल्टीकास्ट क्या चीज है, ये क्या भला है, ठीक है। भाई ये सब तो हमें समझ में आ गई। तो मल्टीकास्ट क्या होता है भाई, हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, क्या होता है वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। इन शॉर्ट में आप याद रखो, ये हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर होता है। हमें ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है आगे जाके जब हम बीजीपी वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो, आईएसपी वो होता है जो हमें यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। तो एक आईएसपी की मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली एयरटेल की, ठीक है। ये क्या है, ये भी हमारा जो है इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है एयरटेल, ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जस्ट सिलेक्ट इट एंड वी विल जस्ट मूव दिस हेयर, क्योंकि क्या है कि ये पूरा यहाँ पे मूव होना है, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं यहाँ से लाता हूँ, ठीक है। वो एयरटेल की एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसके जो एयरटेल के जो कस्टमर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं वो हमें नहीं पता है, ना ही हमें उसके साथ कुछ लेना देना है कि भाई कितने होते हैं कस्टमर, ठीक है। उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट इसके ब्रॉडली जो है दो कस्टमर होते हैं। एक होते हैं हमारा प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड कस्टमर, एंड नेक्स्ट प्रीपेड होता है, एंड द नेक्स्ट वन इज पोस्टपेड, ठीक है। अच्छा ये प्रीपेड और पोस्टपेड क्या होता है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, प्रीपेड का मतलब होता है पे फर्स्ट, ठीक है। पहले पैसा दो, फिर जो सर्विस है उसको एंजॉय करो। इसमें पे फर्स्ट नहीं होता है, इसमें पहले आपको सर्विस मिलती है, उस सर्विस के बाद आप उसकी बिल यहाँ पे देते हो। यही हमारा प्रीपेड और पोस्टपेड होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई हम बोल सकते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड।
हम बोल सकते हैं भाई ये जो प्रीपेड है ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप हो गया, यानी ये ग्रुप एक ग्रुप है प्रीपेड लोगों का जो कि पहले पैसा देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमने इसको एक ग्रुप वन में रख लिया। इसी तरीके से मान लेते हैं भाई दूसरा ग्रुप है, ठीक है। विल टेक दिस एज, अच्छा ये हमने यही कलर लिया है तो हम इसको रेड ले लेते हैं। रेड आ जाए भाई, ओके भाई ये, ओके ओके ओके, अच्छा इसको सिलेक्ट करना है। लेट्स कम, यहाँ पे हमारा दूसरा ग्रुप हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज ग्रुप टू, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई एयरटेल के जो है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है उसके दो तरह के कस्टमर होते हैं ब्रॉडली, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। प्रीपेड वाले वो होते हैं जो पहले पे करते हैं बाद में सर्विस लेते हैं, और पोस्ट पेड वाले होते हैं जो सर्विस लेते हैं और बाद में यहाँ पे पे करते हैं। हमने बोला ये जो प्रीपेड वाले हैं मतलब ये तो एक ग्रुप बन गया, यानी प्रीपेड वाले जो ऐसे लोग होंगे जो पहले पे करते होंगे, हमने बोलिया भाई एज्यूम कर लिया वो एक ग्रुप में है, और मान लिया कि भाई पोस्ट पेड वाले जो है वो दूसरे ग्रुप में है। अब मान लो एयरटेल वालों ने एक ऑफर निकाली, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एयरटेल वालों ने एक ऑफर निकाली, बोला 300 रुपीज में, बोल लिया 800 रुपीज में यहाँ पे हम आप लोगों को 1 TB डेटा देते हैं, ठीक है, और 5G वाला। मगर इन लोगों ने बताया ये जो है ये प्रीपेड वालों के लिए। तो यहां पे आप समझो, अब ये देखो ये एक मैसेज है, ठीक है, ये एक मैसेज है जो कि एयरटेल वालों को सेंड करनी है। लेकिन ये जो मैसेज एयरटेल वालों को सेंड करनी है ये किसको सेंड करनी है, ये प्रीपेड वालों को सेंड करनी है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो मैसेज है ये यहाँ प्रीपेड वालों को जो है सेंड करनी है। यहाँ पोस्ट पेड वालों को ये मैसेज जो है सेंड नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे ये मैसेज नहीं जानी चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड के लिए ये मैसेज जानी चाहिए, ठीक है। यानी ये प्रीपेड के लिए जो है ये मैसेज जानी, सॉरी प्रीपेड के लिए, पोस्ट पेड के लिए ये मैसेज नहीं जानी चाहिए। तो अब एयरटेल वाले क्या करेंगे, ठीक है, अब एयरटेल वाले क्या करेंगे, एयरटेल वालों का अपना डिवाइस होगा, वो अपना डिवाइस लेंगे। अच्छा एयरटेल वाले यूनिकास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी एक पर्सन एक कस्टमर को भेजा, फिर इसी तरीके से दूसरे कस्टमर को जो प्रीपेड कस्टमर है, फिर तीसरे। लेकिन भाई एयरटेल के कस्टमर लाखों में हैं, करोड़ों में, अब वो एक एक करके बैठ के भेजेगा। मान लो प्रीपेड में ही 2,000 5,000 है, अब वो एक एक करके थोड़ी भेजेगा, इतना टाइम कहाँ है। अच्छा वो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सकता है, दैट इज द पॉइंट। अगर वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो मैंने आपको बोला ब्रॉडकास्ट होता है 1 to all, अगर उसने उसको ब्रॉडकास्ट किया तो ये ऑल जाएगा, प्रीपेड वालों को भी जाएगा जो हमें चाहिए, बट ये पोस्ट पेड वालों को भी चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर ले ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 1 to all है। अगर वो 1 to all है ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा मल्टीकास्ट होता है ये हमारा 1 to many होता है, 1 to many होता है। दिस मेक सेंस ना, क्योंकि भाई 1 to all अगर ये करने बैठेगा तो 1 to all तो ये प्रीपेड वालों को भी भेज देगा और पोस्ट पेड वालों को भी भेजेगा। मल्टीकास्ट में 1 to many होता है। 1 to many का मतलब हो गया यहाँ पे, अगर मैं इसको डेफिनेशन में यहाँ पे डिफाइन करूं, डेटा इज सेंड फ्रॉम सिंगल सोर्स, सोर्स हमारा सिंगल ही रहेगा और सोर्स चेंज नहीं होता है, वो अपना ही डिवाइस है और उसी के थ्रू भेजते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है, टू अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन द डेस्टिनेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे, डेटा इज सेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। अच्छा सोर्स तो वही है एक सिंगल सोर्स, लेकिन इस बार जो डेस्टिनेशन में ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है उनको भेजना है। क्या मतलब हुआ भाई, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है उनको भेजना। तो देखो भाई ग्रुप हमने मान लिया था ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में प्रीपेड वालों में इस ग्रुप के अंदर डिवाइसेस होंगे, उन ही डिवाइसेस को सिर्फ भेजना है, ना कि जो ग्रुप टू के अंदर डिवाइसेस है उनको भेजना है। तो इसने एक स्पेसिफिक ग्रुप लिया और इसी ग्रुप को सिर्फ जो है यहाँ पे डेटा भेजना है। आपको एक इजी एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग क्लासरूम में अगर बैठे हो, स्कूल में बैठे होंगे, तो टीचर कहती है कि भाई ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसके लिए जो है मैंने ये काम रखा है। तो अब टीचर ने मल्टीकास्ट किया, यानी
क्लास में तो सारे हैं यानी ऑल है, उसमें से इसने मैनी चूज की है, कुछ मैनी चूज की है, मैनी मतलब हुआ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसने एक ग्रुप चूज किया और बोला इस ग्रुप के लिए ये काम है और इस ग्रुप के लिए ये काम है, तो इसी को हम मल्टीकास्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट टर्म आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से डेटा एक सिंगल सोर्स से ग्रुप ऑफ डिवाइसेस डेस्टिनेशन की तरह यहाँ से जाता है। यहाँ पे एक नोट टू पॉइंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड बोलते हैं, मैंने नोट टू पॉइंट बोल दिया भाई, अब गलतियां तो होती ही हैं। आप देखो तीनों केसेस में सोर्स हमारा सेम है, ठीक है। ये हमारा मल्टीकास्ट है, ये हमारा यूनी है, और यहाँ पे हमारा ब्रॉडकास्ट। तो आप देखो तीनों में सोर्स तो सेम है, लेकिन ब्रॉडकास्ट वाले में ऑल है, ठीक है। यूनिकास्ट वाले में सिंगल है, यानी डेस्टिनेशन सिंगल है, डेस्टिनेशन ऑल है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैनी है। बस यही फर्क है, इससे आपको पता चल रही है कि भाई सोर्स तो सेम है, लेकिन डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो चीज है आप लोगों को मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज जो है इस तरीके से इसको मैं सम अप कर लेता हूँ, जस्ट जूम इन, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसको हमें सेव भी करना है। So, थोड़ा और छोटा ले लेते हैं एंड दैट्स इट, जस्ट जूम इन, दिस इज, ठीक है। तो ये जो है आज की क्लास थी हमारी कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ आ गई होगी।